तहव्वुर राणा 14 बाई 14 फुट के कमरे में कैद है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस कमरे में क्या क्या है, कौन कौन उस कमरे तक पहुंच सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि तहव्वुर राणा से कौन कौन से सवालों के जवाब अब मांगे जा रहे हैं। बताता हूं आपको सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर बनी हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। इस सेल में 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जहां पर केवल 12 चुनिंदा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारियों को ही आने जाने की अनुमति है। एनआईए की ओर से बनाए गए इस स्पेशल सेल में साइज अगर उसकी साइज की बात करें तो 14 बाई 14 फीट है। इसमें एक बिस्तर जमीन पर लगा हुआ है और साथ ही एक अटैच बाथरूम की सुविधा भी दी गई है। सेल में मल्टी लेयर डिजिटल सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरों की पूरी निगरानी है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ 24 घंटे गार्ड्स की तैनाती की गई है। एनआईए अधिकारियों की एक अहम मीटिंग के बाद आज से तहव्वुर राणा से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस पूछताछ को 2 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि हर एक जवाब को दस्तावेज के तौर पर संभाला जा सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान समय समय पर ब्रेक भी दिए जाएंगे। राणा को पूछताछ के दौरान बाहर मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी और उससे संबंधित हर कार्रवाई इसी सेल के अंदर ही की जाएगी। यहाँ तक कि उसे दिया जाने वाला खाना और दूसरी जरूरत की चीजें भी सेल में ही मुहैया कराई जाएंगी। एनआईए को राणा से पूछताछ के लिए अब तक देश की 8 बड़ी एजेंसियों से रिक्वेस्ट मिल चुकी है। माना जा रहा है कि इस केस से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय एंगल्स पर भी पड़ताल हो सकती है। अमेरिका से भारत लाए गए तहव्वुर राणा के केस को एनआईए बेहद गंभीरता से देख रही है। राणा को इस समय देश की सबसे सुरक्षित और सीमित मूवमेंट वाली सेल में रखा गया है, जिससे किसी भी प्रकार की जानकारी बाहर न जा सके और जांच प्रक्रिया बिना किसी विघ्न के आगे बढ़ सके। तो ऐसे में 26/11 के हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? भारत की कूटनीतिक जो रणनीति थी उसकी वजह से ये अमेरिका से भारत आ सका, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।